अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अभी हो रहा था जी सुबह का टाइम, मैं भी उठी थी तो मैंने कहा चलें काम कर लेते हैं कुछ। और वो काम क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आ गई हूँ यहाँ पे ड्राइंग रूम में, क्योंकि सुबह की चाय मेरी ड्राइंग रूम में ही होती है। और कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठीक ठाक ठंड पड़ रही है। कराची वालों को इतनी आदत तो नहीं है सर्दी की, लेकिन सर्दी बहुत है और यहाँ पे जी धूप अच्छी खासी निकली हुई है। तो बस अब बैठते हैं, चाय पीते हैं और ज़रूरी काम क्या है वो बताती हूँ आप लोगों को। आ जाए, बैठते हैं पहले। यहाँ पे जी मैं बैठी थी ग्रॉसरी की लिस्ट बनाने के लिए। चाय मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और मैं हेल्पर का भी वेट कर रही हूँ और साथ साथ बनाऊँगी ग्रॉसरी की लिस्ट, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान की प्रिपरेशंस भी करनी है। रमज़ान में मेरी ग्रॉसरी होती ही होती है, लाजमी है वो तो। क्योंकि मैं किसी और मंथ में प्रॉपर बड़ी ग्रॉसरी करूँ या नहीं करूँ, लेकिन रमज़ान से पहले पहले जो ग्रॉसरी होती है वो होती है मेरी। मेरी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं मेरी रमज़ान ग्रॉसरी के, आप लोग देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जी मैं बना रही थी लिस्ट। अब डिसाइड करते हैं कि हमने ऑनलाइन सामान मंगवाना है या मैं ऑफ़लाइन जाऊँगी, क्योंकि मुझे ये टेंशन हो रही है कि मैं जहाँ से सामान लेती हूँ ग्रॉसरी वगैरह का, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होगा ठीक ठाक, क्योंकि महीने का स्टार्ट भी हो चुका है और इसके अलावा रमज़ान भी करीब है। तो देखते हैं। अब जी यहाँ पे फिर हमने डिसाइड कर लिया कि फ़ाइनली हम घर बैठे ग्रॉसरी मंगवाएंगे, हम नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा रश होगा, कुछ समझ भी नहीं आता रश में। इसलिए फिर मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है डायमंड सुपर मार्केट, क्योंकि मैं वैसे तो सामान में इम्तियाज़ से लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलें डायमंड से जो है वो ऑर्डर करते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छी जो है वो प्रमोशंस वगैरह लगी हुई थी। तो इसलिए बस अब यहाँ पे जी मैं अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग सब चीज़ें कार्ट में डालूँगी और फिर करते हैं चेकआउट। आप लोग ऑनलाइन मंगवाने से ये होता है कि ज़्यादा आप लोगों को परेशानी नहीं होती, लाइंस वगैरह नहीं लगानी पड़ती काउंटर्स पे, तो इसलिए फिर मैंने ऑर्डर कर दिया। अब जी यहाँ पे ग्रॉसरी मेरी नेक्स्ट डे ही डिलीवर हो गई थी। मैं जा रही थी बाहर और ये देखें सारा सामान, क्योंकि मैंने पहले चेक करना था लिस्ट के अकॉर्डिंग जब मैंने मंगवाया था, फिर पेमेंट करनी थी। तो जी अब इन सब चीज़ों को उठाते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं रूम में। और अभी इत्तेफाक से हस्बैंड भी नहीं आए तो इतना सारा सामान था, लेकिन खैर मैंने जो है वो 3-4 चक्करों में अंदर रूम में मैं ले आई थी सामान। और बस अब यहाँ पे जी ये बाकी का सामान रह गया है, ये भी उठा लेते हैं। किस किस की रमज़ान ग्रॉसरी डन हो चुकी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और रमज़ान की क्या क्या प्रिपरेशंस हो गई हैं वो भी बताइएगा इंशाल्लाह। मेरा भी प्रिपरेशन का जो व्लॉग है वो इसके बाद ही अपलोड होगा। पहले मैंने कहा कि चले मैं इसकी एडिटिंग करके इसे अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि ये पहले का बना रखा हुआ है इसलिए। अब जी यहाँ पे मैं एक दफ़ा और तसल्ली से बैठ के एक एक लिस्ट चेक करूँगी, एक एक सबकी प्राइसेस चेक करूँगी, हर चीज़ चेक करके। और बस फिर चलते हैं ग्रॉसरी को करते हैं सेट, क्योंकि ग्रॉसरी मंगवाना काम तो आसान है, लेकिन ग्रॉसरी को किचन में सेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत जो है वो। इसलिए मैंने अभी तक अपने किचन को ना छेड़ा ही नहीं था। मैंने अपने हर रूम की ना सेटिंग कर ली थी। किचन मैंने सोचा हुआ था कि जब मैं ग्रॉसरी मंगवाऊंगी ना मैं जब ही छेड़ूंगी उसको, क्योंकि फिर एक दफ़ा ही सिमट जाएगा इसलिए। चले जी अब चलते हैं किचन में। यहाँ पे जी मैं किचन में आ गई थी। मैंने सारे कैबिनेट्स जो है वो अच्छे से क्लीन करे हैं और जितने भी जार्स वगैरह थे सब मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई करके इसमें सब चीज़ें मैंने फिल कर दी हैं। और अब ये कि आप देखें कितना ज़्यादा यहाँ पे मैस हो गया है। अब ये सब चीज़ें मुझे समेटनी हैं, ये सब सफाई अब मैं करूँगी और फिर ये कि इंशाल्लाह मिलते हैं। अब जी ये हो गया था जी नेक्स्ट डे और संडे है, और अभी जो है वो लाइट गई हुई थी और हमारा था बाहर जाने का प्लान। हस्बैंड अभी तक उठे नहीं हैं, तकरीबन अभी 10:30 का टाइम हो रहा है रात के, और मैं यहाँ पे जा रही हूँ तैयार होने के लिए। और जो ये मैं फ़ेशियल यूज़ करती हूँ ओरियोर का, ये बहुत अच्छी कंपनी है। आप इस ब्रांड का जो है वो फ़ेशियल ज़रूर यूज़ करें। इनके फेशियल के फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के बाद ही आपको जो है अपना फेस पे काफ़ी अच्छा जो है वो ग्लो दिखेगा। और अब मैंने यहाँ पे फेस वॉश वगैरह कर लिया था, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ मेकअप स्टार्ट, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मेरी फ़ेवरेट जगह, जहाँ पे मैं फ़ेवरेट तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैं अभी तक गई नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन आप ये कह लें कि मैंने काफ़ी टाइम से ज़िद लगाई हुई थी वहाँ जाने की। सो फाइनली हस्बैंड अब राज़ी हो गए हैं लेके जाने के लिए। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, बस अब यहाँ पे करते हैं मेकअप और फिर हस्बैंड को उठाते हैं। वो अभी सो रहे हैं क्योंकि आज वो बहुत देर से आए थे जॉब पे से, तो उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि मैं बिल्कुल रेडी होकर आपको उठाऊंगी ताकि फिर आप उठें और बस फिर हम निकलने की करेंगे। अच्छा जी ये मेरा ड्रेस है, ये ऊपर का कोट है और इसके अंदर जो है वो शर्ट एंड ट्राउज़र है, स्लीवलेस शर्ट है और विद ट्राउज़र स्ट्रेट पैंट।
और ये ऊपर का जो है वो एम्ब्रॉयडरी कोट है। अच्छा, इस ड्रेस की भी एक कहानी है, इस ड्रेस की कहानी मैं किसी और दिन सुनाऊंगी आपको। अभी बस जो है मैं यहाँ पे रेडी होती हूँ। और ये है ड्रेस। अच्छा, इसका जो बाहर का फैब्रिक है ना वो है शिफॉन का, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई भी, और अंदर का जो फैब्रिक रखा है मैंने सूट का वो है लीलन का। ये ड्रेस मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, फैब्रिक वगैरह लेके मैंने स्टिच करवाया है। यहाँ पे जी अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं हो गई हूँ रेडी, और ये मैंने अपना ड्रेस वेयर कर लिया है। अच्छा, ये ड्रेस ना इस तरह का, इसमें साइड में पॉकेट वगैरह भी हैं और ऊपर कॉलर है। वैसे तो मैं कॉलर वाले कपड़े नहीं पहनती, शायद मेरा फर्स्ट ड्रेस होगा जिसका कॉलर है। और अब यहाँ पे जी लाइट आ गई थी और हस्बैंड भी उठ गए हैं, और अब मैंने यहाँ पे हिजाब वगैरह बांध लिया है। अब हम बिल्कुल रेडी टू गो हैं, तो बस अब चलते हैं बाहर। बस अब मुझे सिर्फ यही टेंशन हो रही थी कि रेस्टोरेंट ओपन हो, क्योंकि अभी तकरीबन हमें घर में ही 11:30 बज गए हैं रात के। तो बस चलते हैं, देखते हैं, नहीं तो फिर कहीं और जाएंगे। साथ में मैंने ले ली है शॉल, क्योंकि बाहर सर्दी है अगर रात में तो ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे ये मेरा मोबाइल नीचे जो है वो फ्लैश लाइट जल रही है उसकी। बस अब यहाँ पे पहनते हैं शूज़, और हम लोग जी आ गए हैं दी नॉर्थ वॉक नाज़माबाद पे। ये सैफ़ी के सामने है ये मॉल, इसके ऊपर हमें जाना है। तो अभी हम इस मॉल में आए हैं। मैंने हस्बैंड से बहुत बोला कि चले आए थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, लेकिन इतनी रात हो गई थी, हम लोग पहुँचे ही इतना लेट कि पूरा शॉपिंग मॉल बंद हो चुका था। जहाँ हमें जाना था ऊपर के एरिया में सिर्फ वही जगह खुली थी। तो बस क्या कर सकते हैं। अब जी हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ, क्योंकि हमें जाना है रूफ टॉप पे। तो चलते हैं और बताते हैं कि मैं कहाँ आई हूँ। यहाँ पे जी हम लोग आए थे अंगीठी रेस्टोरेंट। अच्छा, ये जब तक यहाँ पे खुला भी नहीं था ना, इसकी ब्रांच DHA या टीपू सुल्तान रोड, वहाँ पे मैंने इसका काफ़ी जो है वो देखा था। तो मेरा जब से बहुत दिल था कि यार मुझे जाना है, और अब तो ये हमारे घर के करीब ही खुल गया था, तो फिर हमने कहा अब तो हमें आना बनता है यहाँ पर। मैं आते हुए यही सोच रही थी कि पता नहीं खुला होगा या नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे तो इतना रश कि हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा थोड़ी देर बैठ के। भाई खूब रौनकें लगी हुई थी यहाँ तो। और ये दी नॉर्थ वॉकेट रूफ टॉप पे बना हुआ है अंगेठी, और इसके साथ ही पीका बेयर किड्स का लिए प्लेलैंड टाइप का बना हुआ है। तो आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ, वो प्लेलैंड बहुत खूबसूरत है, मैंने देखा है वहाँ जाकर ना। अब जी यहाँ पे हम लोगों को इतनी अच्छी सी जो है वो कम्फी सी जगह दे दी थी इन लोगों ने बैठने के लिए। तो हम लोग सुकून से बैठे हुए थे और ऑर्डर डिसाइड कर रहे थे, और जी खाना आया, हम लोगों ने खा भी लिया। और फिर याद आया कि ओहो व्लॉग तो बनाया ही नहीं। अच्छा, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने मंगवाए थे तंदूरी कबाब इनके, जो कि 10 on 5 थे मेरे लिए। और इसके साथ हमने यहाँ पे मंगवाई थी इनकी कबाबी हांडी, जो कि 10 on 10 थी। मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी हांडी, आप लोग ज़रूर मंगवाइएगा। कबाब बस ओके थे। और चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।